कागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणमामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु ज्ञानं जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुण्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सियावर रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बंदन राम राम राम
आदरणीय मानस प्रेमी बंधुओं, प्रभु श्री के आवाहन और सुमिरन के साथ श्री महाकाल रामायण संकीर्तन मंडल मोक्षधाम छिंदवाड़ा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संगीतमय वातावरण में प्रारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन करवाते हुए मंडल की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम को 2 चरणों में संपादित किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुंदर भजनों के साथ रामचरितमानस के 2 दोहे का गायन और मध्यांतर के पश्चात द्वितीय चरण में कुछ मधुर भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए बंधुवर, मंडल की परंपरा के अनुसार आज का जो हमारा रामचरितमानस पाठ होगा, मानस के इस बालकांड के 16 क्रमांक 261 के पश्चात चौपाई है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सग भय सुकारे। यहाँ से हमारा रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होगा, जो कि एक सुंदर से भजन गाइए गणपति जगबंदन राग मारवा के मृदु स्वरों पर आधारित होगा। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति राग मारवा। तुलसी तुलसी सब करे, तुलसी की घास राम की कृपा हुई तो बन गए गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन,
विधाता बुद्धि विधाता गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन प्रभु दो चाप खंड मही डारे लोग सब कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम वारी राम रूप राकेश निहारी बाजे नभ गहे गणेशाना बुद्धि विधाता गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद सिद्ध सदन गज बदन विनायक सिद्ध सदन गज सिद्ध सदन गज बदन विनायक सिद्ध सदन गज सिद्ध सदन गज बदन विनायक 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 सिद्ध सदन गज कृपा सिंधु सुंदर सबदायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक सुंदर सबदायक गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु मन रंग रंग बहुमाला रही भुवन बरी जय जय बाणी मुदित कही जात नर नारी बंशु राम बंसी मागत सूद गण रामा करति निछावरी लोक सब रामा मंगल दाता गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना
मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया। और आदरणीय बंधुवर, आज स्नान पूर्णिमा है। आज ही के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का शाही स्नान किया जाता है। तद्यपि प्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्नान प्रतिदिन प्रभु के सामने बड़े बड़े दर्पणों के माध्यम से किया जाता है, और केवल स्नान पूर्णिमा के दिन ही प्रभु श्री का साक्षात स्नान किया जाता है, केवल वर्ष में एक बार। आदरणीय बंधुवर, प्रभु श्री के अनेक भक्त हुए, जिसमें से एक भक्त रसखान भी थे। लेकिन जगन्नाथपुरी में मुस्लिमों का जाना वर्जित था, हिंदुओं का जाना भर मंदिर परंपरा के अनुसार चालू था। लेकिन प्रभु तो सबके हैं और जगन के नाथ भी हैं, इसलिए प्रभु के दर्शन तो हिंदू अंदर जाकर कर लेते हैं, लेकिन जो गैर हिंदू हैं, दूसरे धर्म के हैं, उनको दर्शन देने के लिए प्रभु स्वयं बाहर आ जाते हैं। यह बहुत सुंदर प्रभु की लीला है। और जो कि जगन्नाथ महाप्रभु आज ही के दिन प्रथम बार बाहर आए, और बाहर आते ही मेघ वर्षा हुई। उसके पश्चात प्रभु श्री का स्नान किया जाता है, और स्नान के बाद प्रभु श्री 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। और बीमार हो जाने के कारण एक स्वयं साक्षात भगवान जगन्नाथ भगवान एक ऐसे हैं जो कि अपने मूल विग्रह से बाहर आते हैं, और उनका मंदिर 15 दिन के लिए खाली रहता है। श्री मंदिर में एक भी प्रतिमा विराजमान नहीं रहती, केवल मंदिर खाली रहता है। और मंदिर के पीछे जो श्री मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर प्रभु 15 दिन के लिए विराजमान होते हैं। और जिस प्रकार ज़्यादा स्नान करने से अपनी तबीयत खराब हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु श्री की भी 15 दिन तक तबीयत खराब हो जाती है, और विभिन्न प्रकार के काढ़े का प्रभु को भोग लगाकर उनकी तबीयत को ठीक किया जाता है। और उसके पश्चात 15 दिन बाद महाप्रभु की जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। आदरणीय बंधुवर, इस जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व को हम सभी ने जो कि आगामी 16 जुलाई को महाप्रभु की रथ यात्रा होगी। और आदरणीय बंधुवर, इस समय रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। शिवजी के धनुष पिनाक का भंजन प्रभु श्री के द्वारा किया गया। यहाँ तक की कथा हमने पिछले साप्ताहिक कार्यक्रमों में श्रवण की, और आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को शांति एवं सुंदरता के साथ हम सभी ग्रहण करेंगे। मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारविंद से। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः।
श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी समध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुजरे नमः शिवानां तान्निदाचार्य प्रणमामि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज आणि भूदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज प्रसंग बालकांड में शिव जी का जो धनुष है उसको प्रभु रामचंद्र जी ने तोड़ दिया। क्या उसको हाथ लगाए और वो टूट गया। मेरे प्रभु रामचंद्र जी इस ब्रह्मांड में जो चाहते हैं वही होता है और जीव को भी यह समझ लेना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र जी का ही सुमिरन सबसे बड़ा लाभदायक है, विशेषकर कलयुग में। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, जो परलोक यहाँ सुख चहऊं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ करहूं। जो परलोक यहाँ सुख चहऊं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ करहूं। कलयुग में जितने भी जीवाचार है, जीव है, जिनको प्रभु रामचंद्र जी ने अच्छा यौवन दिया है, अच्छा संसार दिया है, उन्होंने उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। साधारणतः प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। ये मिथिला के जितने भी नर नारी है वो अच्छी तरीके से उन्हें यह चिंता थी कि सभी सुखी होंगे और वही प्रभु रामचंद्र प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस में किया है और कहा है, प्रभु दहु चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। जिन नर नारियों ने जब धनुष का भंजन नहीं हुआ था तो लोगों ने अपने अपने पितरों से, अपने अपने इष्ट देवता से उनकी पूजा की थी, उनका स्मरण किया था कि यही प्रभु रामचंद्र जी के हस्ते इस धनुष का भंजन होना चाहिए। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहासन। यदि सत्य पे यदि विश्वामित्र जी पूरे जीवन में ही सत्यता का आवेश था उनका। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहागन। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, वह देखकर सब लोग सुखी हुए।
नर नारी भी सुखी हुए और विश्वामित्र जी भी सुखी हुए। पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूप सुंदर अथाह जल भरा है, उनके जीवन में बहुत ही अंतर्करण से बहुत ही प्रेम भरा शब्दों से अपना व्यवहार करते हैं। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। ये जो समुद्र में लहरें उठती है तो किस समय पे उठती है? या बारिश में उठती है या तूफान में उठती है? तो लहरें जब उठती है तो वो चंद्रमा पूर्णिमा के समय में इन लहरों को उठाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी और ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। क्यों? क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष का भंजन किया है। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचई करी गाना। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। कई प्रकार से इतनी आवाज ध्वनि हुई जिस तरह इस पिनाक को टूटने में हुई, इसको कोई भी देख नहीं सका। ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसई देहि आशीषा। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ आपके द्वारा ही इस शिव धनुष का भंजन हुआ, और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। इवन इसमें किन्नर लोग भी अपना उत्साह अपने ढंग से मना रहे हैं। इस प्रकार से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं और मिथिला का गुणगान विश्वामित्र जी अपने रूप में कर रहे हैं। आगे अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ
भूत प्रेत नित करे जाकरी, भूत प्रेत नित करे जाकरी, सबका यह गुजारा। जब है भोलेनाथ सज्जनों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने यह वर्णन किया है कि प्रभु रामचंद्र जी के हाथों से ही धनुष का भंजन हुआ है। तो आप बताइए कि प्रभु रामचंद्र जी से धनुष का भंजन क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ। इसी प्रकार से एक व्याख्या है, शुभम भैया ध्यान से सुनो, कि मंदोदरी ने अपने पति रावण को ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उनको समझाया गया नहीं कि तुम प्रभु रामचंद्र जी से किसी भी प्रकार का पंगा मत लो, लड़ाई झगड़े मत करो। इस प्रकार से ऐसा कोई भी दिन नहीं गया बाबूजी कि जिस दिन मंदोदरी ने रावण को नहीं समझाया। लेकिन रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि उसको अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं था। हालांकि वो भूमंडल जीत सकता है, पूरी शक्तियां उसके पास है, पूरा ब्रह्मांड को अपने हाथ में कर रखा हुआ है, लेकिन उसके पास मंदोदरी से उन्होंने पूछा कि तू उससे क्यों इतना कहते, मतलब तू वो राम है क्या? राम है क्या? उसके पास है क्या? एक अयोध्या है और वो उससे डबल टिबल तो मेरी लंका है, वो भी सोने की लंका है। और उनको तो वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो कभी लड़ाई नहीं की। मैं तो सब जगह पे लड़ाई करता रहा और विजय प्राप्त किया। तो जिस दिन आखिरी समय में मंदोदरी ने, जब रावण मरणासन था, तब क्या थे, मतलब उन्होंने बोला था कि मैंने तुमको इतने साल समझाया, नहीं समझ में आया। ये उनका चरित्र बल उनके साथ है। और जिस पुरुष के पास चरित्र बल रहता है वो संसार के जीवन में कभी हार नहीं सकता। यह रामचरितमानस बताना चाहती है। रावण ने त्रिभुवन को जीता, पूरी शक्तियों को जीता, लेकिन अपने अंदर की जो इंद्रियां हैं उसको नहीं जीत पाया और वो काल के गाल में गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रही भुवन भरी जय जय वाणी, इतनी जयकार हुआ, सब कुछ हुआ। आज प्रकार का आज के समय में जो उधम मस्ती और क्या जम के डीजे बजते, वैसा नहीं, वो सुंदरता की क्या ध्वनि थी। अभी तो अलका याग्निक जी भी गड़बड़ हो गए। तुम क्या ये मत लगाया करो और ज्यादा सुना मत करो तेज आवाज में। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार हुआ। सभी लोगों ने क्या बोलते, मतलब प्रभु रामचंद्र जी की, तो क्या वो महेंद्रगढ़ में परशुराम जी बैठे हुए, क्या उनको नहीं मालूम? ये जय जयकार वहां तक पहुंच गई कि शिव जी का धनुष कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। और अब आगे क्या होता है, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार के जो शब्द है वो महेंद्रगढ़ में अपने परशुराम जी बैठे हुए, क्या उनको गई नहीं होगी वो आवाज? और बिजली की कड़कड़ाहट, और इससे तो उनको बराबर आत्मिक करते बोध हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। अब अपने को चलना चाहिए फरसा लेकर,
कहाँ पर? जहाँ पर शिव का पिनाक धरोहर के स्वरूप में जनक जी के पास रखा हुआ था। तो वो आगे की कथा है। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बधई मति धीर, करही निछावरी लोग सब हय गय धन मति चीर। पूरे मिथिला नरेश नेपाल में है मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं मालूम कहाँ है, नेपाल में ही है ना? हाँ नेपाल में है। और वहाँ पर क्या बोलते हैं मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं मतलब अलग प्रकार की वस्तुओं जैसे कंबल है और रेशमी वस्त्र है, कोसे का वस्त्र है, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। इसलिए तो जनक जी ने प्रभु रामचंद्र जी के स्वयंवर में और सभी मंत्रीगणों को दान दिया था। क्या? कंबल। इसमें व्याख्यान है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया हुआ है। तो धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति गा रहे हैं। अब कीर्ति गा रहे हैं और ये कीर्ति इतनी भयंकर थी कि वो वहां महेंद्रगढ़ तक के पहुंच रही थी का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष का भंजन किया है, उनको तोड़ दिया है। इस प्रकार से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर राग मारवा के माध्यम से हमने प्रथम दोहे का गायन किया। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत की ही राग जोग के माध्यम से हम द्वितीय दोहे का गायन करेंगे, जिसके बड़े ही सुंदर बोल है, हरि मोरे जीवन प्राण आधार। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति राग जोग।